शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो यहाँ तक माया को लेके विचार किया है। तो वो माया में जो शक्ति है, यद्यपि माया एक है, किंतु यहाँ बृहदारण्यक में बेटा इंद्रो माया भी बहुवचन प्रयोग किया है तृतीया का। तो बहुवचन प्रयोग करने तो अनेक माया कहाँ से आएगी? वो शक्ति को लेकर। तो एक आवरण शक्ति है और दूसरी एक विक्षेप शक्ति। आवरण जो शक्ति है ना, ये तमोगुण को लेकर। विक्षेप शक्ति है रजोगुण को लेकर। तीन गुण है ना। तो यहाँ कोई प्रश्न कर सकते हैं, दो ही शक्ति क्यों है? तीन गुण है ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो यहाँ आवरण शक्ति दिखा दिया तमोगुण की और विक्षेप शक्ति दिखा दिया रजोगुण की। तो सत्वगुण की क्या शक्ति? वो ज्ञान शक्ति है। ज्ञान शक्ति को इसलिए नहीं दिखा दिया है, वो संसार निवृत्ति का कारण है, बंधन का कारण नहीं, इसलिए यहाँ नहीं दिखा दिया। इसलिए दो ही दिखा रहे, उसको देखिए। कवलित दिननाते कवलित दिननाते दुर्दिने सांद्र मेघे व्यतयति हिमझंझा वायुरुग्रो यतेतान् अविरततमसात्मान्यावृते मूढबुद्धिम् क्षपयति बहुदुःखैस्तीव्रविक्षेपशक्तिः। कवलितदिननाथे दुर्दिने सांद्रमेघे व्यथयति हिमझंझा वायुरुग्रो यथैतान् न्यात्मवृते अविरततमसात्मान्यावृते तो यहाँ दृष्टांत के द्वारा आवरण और विक्षेप शक्ति को बता। ऊपर का दृष्टांत है, वहाँ से लेना। दुर्दिने सांद्र मेघे कवलितः दिननाते। तो दिननाते कहते हैं दिन का जो नाथ। दिन का नाथ कौन है? सूर्य। तो कैसा है वो? दुर्दिने, जैसे दुर्दिन होता है। दुर्दिन का मतलब है आंधी है, तूफान है, अथवा मेघ है, इससे आवृत हो जाता है, तो उसको बोलते दुर्दिन बोलते हैं। तो दुर्दिने सांद्र मेघे। सांद्र मेघे मतलब घनीभूत मेघों के द्वारा। सांद्र बोलते छोटी मोटी नहीं, अत्यंत घनीभूत। तो दुर्दिने मतलब दुर्दिन में, चाहे तो अपना आंधी तूफान हो, मेघ हो, अथवा झंझावट हो, उससे उत्पन्न हुआ अत्यंत घनीभूत मेघों के द्वारा। कौन? कवलितः दिननाते। दिननाते कवलिता। दिन का जो नाथ है, दिन को प्रकाशित करने वाला भगवान सूर्य, वो कवलित हो जाता है। कवलित का मतलब ढक जाता है। किससे उत्पन्न हुआ? जो घनीभूत मेघ के द्वारा ढक जाता। आच्छादित। अच्छा, यहाँ जो भाष्यकार जी तो प्रयोग तो कर रहे हैं,
मेघों के द्वारा सूर्य आच्छादित होता है। किंतु उनके एक शिष्य है हस्तमलक आचार्य, हस्तमलक, उसमें वो कहा दिया घन चिन्ह दृष्टिर घन चिन्ह मर्का तथा बद्धवत भाति यो मूढ़ दृष्टि। वो बोल रहे, वो कहते हैं सूर्य तो आच्छादित नहीं हुआ है किंतु हमारी दृष्टि आच्छादित है। आरोप कर रहा है किसमें? सूर्य में। तो दोनों में विरोध जैसा लग रहा है, ऐसा नहीं। भाष्यकार जी जो प्रयोग कर रहे हैं ना लौकिक दृष्टि से, और वो जो बता रहे हैं हस्तमलक आचार्य यथार्थ दृष्टि से। ये लोक में जो व्यवहार कर रहे हैं ना, बोलते अरे आज बादल है सूर्य बिल्कुल ढक गया, उस दृष्टि से बोल रहे हैं। कवलित का मतलब ढका हुआ, आच्छादित होने पर। अच्छा, ये हो गए आवरण शक्ति, यहाँ तक आवरण शक्ति। अच्छा, ढकने से होगा क्या? व्यतयति हिमजन्दः वायुरुग्रो यत यतः हिमजंजः वायु। हिमजंद बोल तो अत्यंत शीतल, ठंडी ठंडी आंधियों से युक्त भयंकर शीतलहर। तो शीतलहर है सबको को व्यतायति, सभी को क्या है? व्यता उत्पन्न करते हैं, अर्थात खिन्नता उत्पन्न करते हैं। ये है वो दृष्टांत। व्यतायति बोल तो खिन्नता। कौन? हिमजंजा वायु, केवल वायु नहीं, हिमजंजा बोल तो शीतलहरी ठंडी ठंडी वायु उसको चिंता करती है, वह दृष्टांत। यथा, यथा को पहले लीजिए। तान, उसी प्रकार, वैसे जैसा बादलों से ढका हुआ सूर्य ठंडी ठंडी हवाओं के द्वारा जितने भी लोग हैं उनको क्या है? दुख उत्पन्न करता है, खेद उत्पन्न करता है, वैसा ही अविरततमा, इसलिए अविरततमा सात्मनि आवृते, वैसे ही दृष्टांत है। अविरतमा बोल तो निरंतर। कौन? तमहा बोल तो तमोगुण, निरंतर ये तमोगुण, अर्थात जो बुद्धि में अथवा जीव में रहने वाला कोई भी लीजिए, वो जो बुद्धि में अथवा जीव में रहने वाला जो तमोगुण है बुद्धि का, निरंतर तमोगुण, उस तमोगुण से आवृत हुआ कौन? आत्मा। तो ये बोल रहे हैं अविरतः, अविरत बोल तो निरंतर, अविरत का अर्थ है निरंतर। कौन? तमा, तमम, अविरतः तमसा, अर्थात तमसा बोल तो तमोगुण से। आत्मनि आवृते, जैसे वहाँ आवृत कौन था? सूर्य, यहाँ आवृत कौन है? आत्मा। तो आत्मा आवृत होने पर तो आवृत्ति मूढ़ बुद्धिम, जो मूढ़ पुरुष है, मूढ़ बुद्धि बोल तो मूढ़ पुरुष, मूढ़ बुद्धिम क्षपयति बहुदुःखे तीव्र विक्षेप शक्ति। अतः जो मूढ़ बुद्धि है, ऐसा मूर्ख व्यक्ति है, मूढ़ बुद्धि वाला पुरुष है, उस पुरुष को ये विक्षेप शक्ति है, अनेक प्रकार से, भिन्न भिन्न प्रकार से दुखों से संतप्त कराती। देखिए यहाँ दो दिखा दिया। दृष्टांत में क्या है? बादल ने सूर्य को ढक दिया, ये है आवृत, और उसके बाद शीत लहरी के द्वारा जो खिन्नता उत्पन्न किया, ये विक्षेप दृष्टांत में। वैसे ही यहाँ तमोगुण के द्वारा आवृत हो गया अपना स्वरूप, और उसके बाद पुरुष के अंदर विक्षेप उत्पन्न हुआ, मैं जीव हूँ, मेरी मृत्यु हो रही है, मैं मरने वाला है, ये अनेक प्रकार का दुखों से संतप्त कराती। कौन? ये माया की विक्षेप शक्ति। तो इसका निचोड़ सार ये है, आवरण शक्ति है ना, ये यथार्थ बोध होने नहीं देता है आत्मा का, और विक्षेप शक्ति क्या करती है? उल्टा करके दिखाता है, भेद। ये बता दिया। अच्छा, ये दो शक्ति कहा दिया, एक आवृत है, एक विक्षेप है, एक आवरण करने वाली, एक विक्षेप उत्पन्न करने वाली। तो उसी को ही आगे बता रहे, देखें
एताभ्यमेव शक्तिभ्यां बन्धः पुंसा समागताः याभ्यां विमोहितो देहं मत्वात्मानं भ्रमयत्ययम् एताभ्यामेव शक्तिभ्यां बन्धः पुंसः समागतः याभ्यां विमोहितो देहं मत्वात्मानं भ्रमत्ययम्। तो एताभ्याम द्विवचन है, शक्तिभ्याम इस शक्ति का विशेषण है। तो एताभ्याम एव शक्तिभ्याम, इन दो शक्तियों से, कौन सी शक्ति? एक तो यथार्थ स्वरूप को आवरण करने वाली, ढकने वाली आवरण शक्ति, दूसरी शक्ति उल्टा करके दिखाने वाली विक्षेप शक्ति। जो किसकी शक्ति है वो? अविद्या का ही, माया की। तो ये बोल रहे हैं, तो माया की ये दो शक्ति, आवरणात्मक शक्ति और विक्षेपात्मक शक्ति, इसलिए वहाँ लक्षण भी किया अविद्या का। अनादि अनिर्वचनत्वे सति आवरण विक्षेप शक्ति द्वयाश्रय अध्यास कारणत्वम अविद्या। तो ये दो शक्ति कौन हुआ? आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। शक्तिभ्याम, शक्तियों से, पुंसः बन्धः समागतः, वहाँ अन्वय। पुंसः, पुंसा बोल तो पुरुष, ये जीवात्मा, उसमें क्या है? बन्धः समागता, बंधन की प्राप्ति हुई है। यद्यपि ये पुरुष कैसा है? बंधन से रहित है, निर्गुण है, निराकार है, चैतन्य स्वरूप है, व्यापक है, किंतु होने पर भी वो बंधन में कैसे वो आ गया? माया की दो शक्तियों के द्वारा। तो ये बोला पुंसा मतलब पुरुष, जीवात्मा अथवा चिदाभास कहिए। बंधः मतलब बंधन, संसार, बंध शब्द से लेना संसार। समागतः अथवा संसार को प्राप्त होता है, अतः बंधन की प्राप्ति हुई है। याभ्याम विमोहितो देहम, द्विवचन है अभी। याभ्याम बोल तो इन्हीं दो से, इन्हीं दो से, कौन? आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, इन्हीं दो शक्तियों से। याभ्याम विमोहितो देहम, इन्हीं दो शक्तियों से मोहित होकर, कौन? जीवात्मा मोहित हो गया। देहे देहम मत्वा आत्मानम, देहम आत्मानम मत्वा, वहाँ अन्वय कर दीजिए। ये जो अपना देह है वो अनात्मा है, तो अनात्म रूप देह को क्या मान लिया? आत्मा मान लिया। आत्मा नहीं है, मतलब अध्यास हो रहा है इन्हीं दो शक्तियों के द्वारा। अध्यास, अध्यास मतलब आतस्मिन तद्बुद्धि, मतलब जो आत्मा नहीं है देह, उसमें आत्मत्व बुद्धि हो रही है। तो ये बोले देहम आत्मानं मत्वा, देह को आत्मा मान करके। अयम भ्रमति, देखिए भ्रमति अयम है, एण हो गया। अयम भ्रमति अर्थात अयम मतलब ये जीवात्मा, भ्रमति बोल तो भ्रमण करता है, संसार चक्र में निरंतर भ्रमित होते रहता है। क्यों? इसलिए इस शरीर को आत्मा मान लिया और शरीर को सत्य मान लिया और शरीर में ही सब, शरीर निमित्त ही सुख मान लिया। उसके कारण अज्ञान से निरंतर संसार चक्र में भ्रमण करते रहता है, अतः संसार में बारंबार आते रहता है। तो इस प्रकार यहाँ आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति बता दिया, और उससे परमात्मा कैसा संसारी होता है ये भी बता दिया। आगे जो बंधन आएगा, बंधन का क्या स्वरूप है उसको निरूपण करेंगे। बहुत सुंदर रूप से संसार कैसा बंधन का कारण है उसको बताएंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।